अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आए मोमिन मोमिनाओ, क्या आपको पता है कि गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है? और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम ले आया है ज़कात का, क्या वो यूं ही ले आया है? नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। लेकिन हम उस मकसद को न जाने समझ पाए या न समझ पाए, हर कोई अपना अपना ज़कात देता है, लेकिन उसको तहकीक करके नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों की गुजारिश है कि आप उसको तहकीक करके दिया करो। और न जाने अपने बाजू के अंदर, बाजू के घर में ही कोई भूखा रहता है, कोई परेशान हाल रहता है, और हम हाथ लंबे लंबे करके न जाने अनजान लोगों को, किन किन लोगों को हम हमारी ज़कात अदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप अपनी ज़कात तहकीक करके दिया करो। आपको तो पता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई हुई थी। उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि मुसलमानों की हालत क्या है, बद से बदतर हो रही है। और हमारा निज़ाम ज़कात का तो आला ऊंचा दर्जे का था, फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं हम मुसलमानों की हालत बदली हो रही है? बार बार हम लोग यही रोना रो रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी, हमारी हालत वैसी है। हालांकि हम तो ज़कात दे रहे हैं, फिर ज़कात जारी का है। इस बारे में हमको गौर फिक्र करना चाहिए। आए मोमिनो, क्या आपको पता है कि रोज़े हशर के दिन आपका बाजू वाला आपका दामन पकड़ेगा कि मैं तो भूखा था, मैं तो ज़रूरतमंद था, और तू तो बाहर अनजान लोगों को ज़कात अपनी अदा करता था। आपको पता है कि पानी आड़वा पानी जिरवा, अगर ज़मीन में पानी होगा तो ही हमारे कुएं को पानी लगेगा। अगर हमारी बस्ती की जो ज़कात है वो हमारे बस्ती में ही अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ज़रूरतमंदों को नहीं जाएगी, तो फिर वो हमारी बस्ती की, हमारे रिश्तेदारों की गुर्बत कहाँ से दूर होगी? सबसे आसान तरीका है। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आपने हमारे को ज़कात देवे या हम जमा करें या हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, आपकी ज़कात आपके हाथों से, आप ही के नज़रों से जो जो ज़रूरतमंद है, जो जिसको इस चीज़ की सही में ज़रूरत है, उन शख्स को आप आपके हाथ से अदा करो। और इस कोशिश से ये भी कर सकते हैं कि हम हमारे दोस्त बिरादरों के अंदर ग्रुप बनाएं, एक मोटी सी रकम जमा करें, और कोई नौजवान जो खस्ता हालत में है उसको अपन कारोबार के लाइन में उसको स्टार्टअप आप करके दे सकते हैं हम लोग। उसी तरह हम हमारे रिश्तेदारी के अंदर हम हमारे सभी रिश्तेदारों को जोड़ के, हमारे रिश्तेदारी में जो भी कोई खस्ता हालत में, उसकी भी हम मदद कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि हम लोग आज आके कुरान के अंदर के जो 8 कैटेगरीज है वो हम लोगों के अंदर नहीं आई है अभी तक देने की, अदा करने की। तो वो 8 कैटेगरी का भी हम लोगों ने ख्याल रखना चाहिए कि हम किस किस को, कौन कौन से कैटेगरी को लोगों को दे सकते हैं। और हमको सिर्फ ज़कात के ऊपर ही फिक्र नहीं करना है, हमारी सदका है, हमारी फितरा है, और हमारे अतिया वगैरह है, जो भी है, ये सब, इन सब चीज़ों को हमारा माल हमारी ही बस्ती में, अपना माल अपनों को ही देने की ये फिक्रे करने के लिए हम लोग जुड़े हुए थे। हम लोग ने इस मौजू के ऊपर एक ज़कात बचाओ मिशन भी चलाया हुआ है, और इस लिहाज से हम लोग इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक पुणे शहर में बड़े पैमाने के ऊपर सर जोड़ के फिक्रे करने के लिए एक मीटिंग और एक गुफ्तगू की एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको आपसे उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग उसमें शिरकत फरमाएंगे। इतना कह के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए एक मीटिंग अरेंज की है पुणे में 4 फरवरी 2024 संडे के दिन शाम 7 बजे आजम कैंपस असेंबली हॉल। आप जरूर आइएगा। मस्जिद के ट्रस्टियों से गुजारिश है, तंजीमों से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और इस मिशन को कामयाब करें।